नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से पूज्य सिंह, जिससे हम सीधी बात करेंगे। आज जैसे वर्तमान में उत्तर पश्चिमी लोकसभा SC/ST विंग के संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी से। स्वागत है सर आपका नववर्ष 2022 की पहले तो स्टार सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से। आपको भी बहुत बहुत नववर्ष की और सभी गणतंत्र दिवस की जो चला गया सबकी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर, आपका जो सफ़र शुरू हुआ जैसे कि आम आदमी पार्टी में, कब से और कैसे आना हुआ आपको? 2014 में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। जैसे जब बनी थी तो तभी जब पार्टी का ऐलान हुआ तभी मैंने अपनी मेंबरशिप ले ली थी और पार्टी में थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहा। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं पार्टी में। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करते हैं सर प्रोफेशनली? मैं पिछले 22 सालों से वकालत कर रहा हूँ। तिजारी कोर्ट में मैं वकालत करता हूँ। अच्छा, आप जैसे सर SC/ST विंग पूरे उत्तर पश्चिमी लोकसभा के आप संगठन मंत्री हैं, कैसा संगठन चल रहा है इसमें आपका? संगठन बहुत अच्छा चल रहा है और इसी को देखते हुए हमने हमारी SC/ST विंग में जो आम आदमी पार्टी की SC/ST विंग है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और रीढ़ की हड्डी है पूरी मेन विंग की हमारी SC/ST विंग। और इसके अलावा SC/ST विंग ने जो भी पार्टी ने जिस तरीके से अभी आपने रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ हुआ, ऐसे जो भी पार्टी में अभी मेंबरशिप चलाने का, सदस्यता अभियान चलाने का इसके लिए और MLA आपके द्वार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और SC/ST विंग को पार्टी ने बहुत महत्व दिया है। ऐसा नहीं है कि जैसा कि और पार्टियों में देखा जाता है कि SC/ST विंग को ये माना जाता है कि इस पार्टी में इन लोगों की वैल्यू नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमारे संगठन को, हमारे लोगों के संगठन को बहुत महत्व दिया है। आज भी हमारी कोई भी बात होती है तो मेन पार्टी हमें बुलाकर पूछती है कि इसमें आपकी क्या राय है। अच्छा, MCD चुनाव में सर कुछ सीटों पे, आरक्षित सीटों पे जो हेरफेर हुआ सर, इस पर आप क्या कहेंगे आप? देखिए, एक पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टियों ने जो MCD ने चेंज की है उसका असर तो पड़ा ही है। क्योंकि जो लोग जिस तरीके से हमारे यहाँ सरकार में जो MCD है उसने जो जिस तरीके से किया उस तरीके से एक धक्का भी लगा है कि जहाँ पर आबादी SC/ST लोगों की, SC लोगों की ज़्यादा है, वहाँ पर उन्होंने 4 सीटें जनरल कर दी हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सीटें कम होनी चाहिए, इस बात से फ़र्क पड़ा है। और जो SC/ST के जो लोग हैं, जो हम अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति, क्योंकि जनजाति तो दिल्ली में है नहीं, अनुसूचित जाति के जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके कहीं ना कहीं उनके उसको आघात हुआ है। MCD ने जो सीटों का जिस तरीके से चेंजेस किए हैं, जिस तरीके से अलॉट मतलब सीटों का परिसीमन किया है वो गलत किया है। MCD को सोचना चाहिए। और मुझे अभी वैसा मुझे पता भी लगा है कि लोगों ने कोर्ट में भी दरख्वास्त दी है कि इस चीज़ों को बदला जाए। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ SC/ST की, जैसे मंगोलपुरी है, सुल्तानपुरी है, ये तो SC/ST से लोगों से भरी पड़ी है। तो यहाँ का रुझान क्या देखने को मिलेगा सर इससे? जैसे अभी जनरल सीटें जो की हैं इन दोनों विधानसभाओं को लेके, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा जनरल सीट होने से? देखिए, पार्टी जो सीटों के पार्टी लोगों का रुझान तो ये है कि लोग तो ज़्यादा यहाँ पर SC/ST के लोग हैं, लेकिन पार्टी होता क्या है कि लोग आदमी SC/ST के अलावा पार्टी को लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी का एक नाम है, केजरीवाल साहब का एक नाम है, केजरीवाल साहब के नाम से पार्टी को के लोग जीतते हैं, चाहे विधायक हो, MLA, निगम पार्षद हो। पार्टी में जो केजरीवाल साहब की पॉलिसी है उसको लेकर के ही हम आगे बढ़ते हैं और जो पार्टी दिशा निर्देश देगी उसको पालन करें। अगर पार्टी ऐसा तो है नहीं कि रिजर्व सीट पर, जनरल सीट पर रिजर्व कैंडिडेट नहीं लड़ सकता। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी होने के कारण जनरल सीट पर ना लड़ सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल सीट पर भी रिजर्व कैंडिडेट को अगर उसके अंदर काबिलियत है और वो लगता है, पार्टी को लगता है कि जीत सकता है तो पार्टी उसको मौका देगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, मौजूदा पार्षद जी कैसी भूमिका इन 5 सालों में? मौजूदा पार्षद तो हमारी पार्टी से तो उन्होंने जीतने के अलावा, उसके अलावा तो यहाँ पर कोई काम नहीं किया। आप जाकर के देख लें, पार्कों का हाल देख लें, सड़कें देख लें, किसी भी तरीके से उन्होंने जो उनकी MCD की नालियाँ भी आप जाकर देखेंगे तो बाहर गटर से पानी आता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई उन्होंने तो मेरे ख्याल से जीतने के बाद उन्होंने कभी पलटकर वार्ड नंबर 46 की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उनका 1% भी ध्यान नहीं दिया। मगर आपका सर जनता के प्रति आपको कितना लगाव है सर? क्या आप सेवा दे रहे हो अपने समाज में? आप बहुत लगाव है, बहुत रिटर्न मिलता है यहाँ से, ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, आपको बताना चाहता हूँ, पार्टी ही नहीं, अगर एक आम आदमी भी किसी की सेवा करता है तो उसके प्रति उसको लोगों से उसका मतलब
बदले में कुछ ना कुछ देते हैं। ओके। लेकिन अगर पार्टी का कैंडिडेट कोई अगर सेवा करता है, कोई भी उम्मीदवार सेवा करेगा तो पार्टी जो जनता है उसे जिताकर भेजती है, वो उसी के लिए तो उसके बदले में उसको दिया जाता है, उसको एमएलए बनाया जाता है, विधानसभा में भेजा जाता है और लोकसभा भेजा जाता है, निगम पार्षद बनाया जाता है। चुनकर जो भेजना है वो तो जो जनता है वो उसने जो कार्य किया होता है वो उसी के बदले में उसको उपहार के रूप में देती है। सर एमसीडी में क्या बदलाव देखा जाएगा अगर सरकार बनती है एमसीडी में आम आदमी पार्टी की? बदलाव जिस तरीके के आप देखेंगे आज की डेट में, एमसीडी का मतलब भ्रष्टाचार है, महाकरप्ट डिपार्टमेंट हो गया एमसीडी महाकरप्ट डिपार्टमेंट है। आपने देखा है कि आज की डेट में एमसीडी का मतलब भ्रष्टाचार और हम आम आदमी का मतलब केजरीवाल साहब का मतलब भ्रष्टाचार से दूर करना नहीं है। तो अगर एमसीडी में इस बार हम आएंगे तो भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से मिटाएंगे। आप अभी देखिए स्कूल बेचे जा रहे हैं, पॉलिसियाँ क्या है कि हमारे जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के तहत ये काम कर रहे हैं, आप देखें कोई सारी चीज़ें बिक जाएंगी, रोज़गार नहीं मिलेगा। मेन जो भाजपा का जो मुद्दा है वो तो SC ST की रिजर्वेशन को खाना है, नौकरियां ख़त्म करना है। इस SC ST के अलावा भी जो जनरल आदमी है उसके लिए भी नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक SC ST आदमी पिस रहा है, उसके अंदर एक जनरल आदमी भी पिस रहा है उसकी। और आज क्या हो रहा है, स्कूल बेच दिए, आगे आने वाले समय में सारी चीज़ बेच देंगे, सिनेमा हॉल बेच दिए। तो एमसीडी जो है हमारा तो सिर्फ एक ही नारा है, एमसीडी में केजरीवाल साहब की सरकार बनानी है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को दूर करना है। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे, जैसे अभी कुछ चीज़ों पे छूट दे दी गई है वीकेंड को लेके, और इवन जो था अभी इसमें भी कहीं ना कहीं छूट दे दी गई है। इस पर क्या लगता है आने वाला जो समय है, जो हालात जो हमारे ख़राब थे, क्या सही होंगे आने वाले समय? बिल्कुल, देखिए बीमारी तो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, ये मैं नहीं सभी कहते हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन छूट देनी भी बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में कई बार लोग बीमारी से नहीं मरेंगे तो भूखे लेकर लोग मर जाएंगे। लोगों को रोजी रोटी भी ज़रूरी है। आज आप देखें, जो आदमी पहले 50,000 रुपये कमाता था, आज वो 20,000 में नौकरी करने के लिए तैयार है। एक आम आदमी के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार ना होने के कारण आज लोग भूख से मर रहे हैं। और पिछली बार तो लॉकडाउन में लोगों को राशन भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन इस बार इस तरीके से का कोई सुविधा हमारे हिसाब से नहीं है। लेकिन लोगों को छूट मिलनी चाहिए, लेकिन छूट के साथ साथ हमारी पूरी जनता को, मेरे पूरे आवाम को आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सुरक्षा का भी ध्यान रखें, मास्क लगाएं और अपने देह से दूरी का जो हमारे जो कोविड-19 के जो रूल और रेगुलेशन है उनको फॉलो करना चाहिए, नियमों को फॉलो करना चाहिए। और बीमारी तभी दूर रहेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा, दिल्ली आगे बढ़ेगी, सब आगे बढ़ेंगे।